इस बिजनेस के अंदर आपका साथ नहीं देगा तब तक आरसी बिजनेस में बड़ा लेवल आने वाला नहीं है। आप नौकरी करते हो, उस नौकरी के अंदर आपके परिवार वाले आपका साथ दे या ना दे, आपका काम फिर भी चलता है। सही कह रहा हूं सर? आप खेती करते हो, उस खेती वाले काम में आपका परिवार आपका साथ दे या ना दे, आपका काम तब भी चलता है। आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें आपका परिवार साथ दे या ना दे, आपका बिजनेस तब भी चलता है। लेकिन आरसी बिजनेस हमारा एक फैमिली बिजनेस है। आरसी बिजनेस एक पारिवारिक बिजनेस है। कितने लोग आरसी को एक फैमिली बिजनेस मानते हैं सर? क्यों है सर? आज की तारीख में ये आरसी हमारे लिए 700 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है सर। आरसी में घर में काम आने वाले आज कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं सर? 700 से ज्यादा। अगर सामने से बोलते रहेंगे बात करने का मजा आएगा। आर यू रेडी? 700 से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं सर। इन 700 प्रोडक्टों में जो 90% प्रोडक्ट है, यानी 90% जो प्रोडक्ट है वो हमारे परिवार के यूज करने वाले हैं, हमारे पत्नी, हमारे मम्मी, हमारे बच्चों के यूज करने वाले हैं। आज आरसी में जितने भी प्रोडक्ट आप देखते हो, साबुन, हल्दी, मिर्च, मसाला, ये घर की लेडीज महिलाएं यूज करती है, नहीं करती है साहब? और अगर एक महिला को ये सामान समझ में आ जाए, अगर एक लेडीज को ये बिजनेस समझ में आ जाए, मैं कसम खुदा की खा के ये बात गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, अगर एक लेडीज के ये बिजनेस समझ में आ जाए, इन जेंट्स लोगों को ये कई गुना पीछे छोड़ सकती है। वो ताकत मेरी इस मात्र शक्ति में है। हेलो, बात समझ में आ रही है सर? आज से 9 साल पहले, आज से लगभग 9 साल पहले 10 जनवरी 2013 ये बिजनेस मेरे जीवन में आया सर। 10 जनवरी 2013 ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। और जब इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करी, जैसे आप लोगों ने की है वैसे मैंने की। आज से 9 साल पहले जब यह बिजनेस मेरे जीवन में आया, मैंने आज से बिजनेस को जीरो से शुरू किया और मेरे पास तो बड़े वाली जीरो थी। यस, कईयों के पास छोटी वाली जीरो होती है, लेकिन मेरे पास तो मंजीत भाई जीरो भी बड़े वाली थी। अब कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर जीरो 2 प्रकार की कैसे होती है, जानना चाहेंगे सर? छोटे वाली जीरो, हमारे बीच में श्री विजयनगर से तीर्थ मेघवंशी जी आए हैं, एक बार खड़े होंगे सर, यहाँ पे आ रहे हैं सर। हमारे बीच में सर विजयनगर की धरती से तीर्थ मेघवंशी जी आरसी बिजनेस के भी टेक्निकल अचीवर है, लेकिन आरसी से पहले पंचायती राज विभाग यानी पंचायत समिति के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, यानी अच्छी सैलरी मिलती थी। बात समझ में आ रही है सर? एक अच्छी सैलरी ये लोग आरसी से पहले लेते थे। उसके साथ इन्हें आरसी का भविष्य समझ में आया, काम करना शुरू किया। आज लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं। सर ने टेक्निकल बनने के बाद में नौकरी के लात मार दी। ये आरसी बिजनेस की पावर है सर। हेलो, इनके पास छोटी जीरो थी क्योंकि आरसी से पहले ये ठीक ठाक कमाते थे। बात समझ में आ रही है सर? सुभाष जी खड़े होंगे सर। सुभाष जी एक बार हम चाहेंगे सुभाष सर के लिए ताली बजा दीजिए सर। आप हैं सर गोलूवाड़ा की धरती से सुभाष सुथार, और आप हैं इनके छोटे भाई नरेंद्र सुथार। यस, अगर हम इनके प्रोफेशन, इनके बिजनेस की अगर बात करें, आरसी बिजनेस से पहले गोलूवाड़ा के अंदर आप किसी से भी जाके पता करना, गणपति हार्डवेयर, गोलूवाड़ा की किसी भी दुकान पे जाके पूछना गणपति हार्डवेयर वालों की दुकान कौन सी है, आपको वो इनकी दुकान पे लेके चले जाएंगे। यस, यानी आरसी से पहले एक वेल सेटल बिजनेस, करोड़ों रुपए का बिजनेस, लाखों रुपए की इनकम आरसी से पहले लेते थे। लेकिन इस बिजनेस का भविष्य समझ में आया, काम करना शुरू कर दिया। इनके तीनों ने जब आरसी शुरू किया, एक छोटी जीरो से शुरू किया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मैं खड़ा हूं, जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक बड़ी जीरो से आरसी शुरू किया, जानना चाहेंगे सर कैसे सर? इसलिए किया क्योंकि आरसी से पहले 2500 रुपए की श्री गंगानगर में नौकरी किया करता था, यानी प्राइवेट जॉब किया करता था। जॉब तो समझ में आती होगी सर? श्री गंगानगर में 2500 की नौकरी करता था। जिंदगी में अपने दम पे कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, अपने और अपने परिवार के उन अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता था। कितने लोग ऐसे हैं साहब जो मेरी तरह अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहते हैं साहब? सब लोग करना चाहते हैं सर? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था।
लेकिन दोस्त, इस 2500 की नौकरी से ना तो मेरे सपने पूरे हो रहे थे और ना मेरी घर की जरूरतें पूरी हो रही थी। उसी दौरान ये आज से मेरे पास आया और मैंने इस बिजनेस को एक बड़ी सी जीरो के साथ में शुरू किया। और इस बिजनेस के अंदर कहते हैं, संघर्ष में इंसान अकेला होता है और कामयाबी में पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है। ये बात सही है गलत है साहब? संघर्ष में साहब एक इंसान अकेला होता है। आज तो ये रूपराम दिवाड़िया आरसी में रूबी लेवल पे है सर। ये मेरे टाई पे जो पिन लगी है इसे रूबी कहा जाता है सर। आज तो लोग मुझे सुनने के लिए 100 रुपए से लेके 500 रुपए की टिकट लगा के आते हैं साहब। आज इस रूपराम दिवाड़िया की लाखों रुपए की इनकम है। आज हिंदुस्तान के 20-22 राज्यों में मेरा बिजनेस है। पर आज से 9 साल पहले जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया, हेलो, जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, जब कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, लोग जुड़ते कम थे, मजाक ज्यादा उड़ाते थे। आज आपके भी लोग उड़ा रहे हैं, नहीं उड़ा रहे हैं सर? पहले तेरा चेक देखेंगे, पहले तेरी गाड़ी देखेंगे। आपको भी लोग ऐसा बोलते हैं सर? yes. पहले तुम अमीर बन जाओ, उसके बाद हमें बताने के लिए आना। जब ये रूपराम दिवाड़िया अकेला था, संघर्ष में था, मेरे जानकार, मेरे यार दोस्त, मेरे भाई बंधु, मेरे रिश्तेदार कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस टाइम जिस इंसान ने मेरा साथ दिया, उस टाइम जिस इंसान ने मुझे भरोसा दिया कि सर जी हम मिलके आरसी बिजनेस करेंगे और एक दिन हम कामयाब होके रहेंगे, वो कोई और नहीं है, मेरी मैडम प्रीति दिवाड़िया। अगर ये मेरा साथ ना देती तो आज इस लेवल पे ना होता सर। हम दोनों ने मिलके वो संघर्ष भी देखा है, हम दोनों ने मिलके वो संघर्ष भी देखा है। जब मेरी बड़ी वाली गुड़िया काव्या यहां पे जो बैठी है ना अभी, इसका बर्थ है 17 अप्रैल 2013। आरसी मेरे जीवन में आया 10 जनवरी 2013, यानी इसके पैदा होने के लगभग 2-3 महीने पहले ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। बात समझ में आ रही है सर? 8वें महीने में, जब 8वां महीना लगा हुआ था, अपनी बाइक पे बिठा के अपनी मैडम को हिमाचल प्रदेश लेके जा रहा था, क्योंकि वहां पे मेरी टीम भी है और वहां पे मेरा ससुराल भी है। साहब रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है। इस रूपराम दिवाड़िया के पास उस टाइम दवाई दिलाने के पैसे नहीं थे साहब, दवाई दिलाने के पैसे नहीं थे साहब। हमारे राजस्थान में नहरें बहुत होती है साहब, नहरें तो देखी होगी सर। नहर के किनारे पे जो पुली बनी होती है, उस पुली पे लटा करके इस भगवान को बोला, भगवान आज तुझे देने के लिए 1 गिलास पानी है, इससे गुजारा करना पड़ेगा। इसने मुझे उस टाइम मेरा साथ दिया और बोला सर जी कुछ भी नहीं होगा, हम मिलके प्रयास करेंगे, एक दिन आरसी में टॉप लेवल पे जाएंगे। बहुत संघर्ष भी हमने मिलके देखा और उसी संघर्ष का नतीजा है आज रूबी लेवल पे है। अगर कोई इनकम से मोटिवेट होता है, आज एवरेज इनकम 2 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए महीना आती है। आज हमारे बीच में इन बहनों की संख्या है और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी ये बहनें जाग जाए, अगर इनके अंदर की वो आत्मा अगर जाग जाए, इनके अंदर का अगर वो सोया हुआ महामानव जाग जाए, ये किसी से कम नहीं है साहब। यस, ये किसी से कम नहीं है साहब। आप में जो शक्ति है, आप में जो ताकत है। आजकल हम दोनों एक सीरियल देखते हैं, धर्म योद्धा गरुड़। वैसे मैं टीवी देखता नहीं हूं, लेकिन बढ़िया सीरियल जहां से शिक्षा मिलती है हम लोग देखते हैं साहब। आजकल एक टीवी पे सीरियल आता है धर्म योद्धा गरुड़। उस सीरियल को जहां तक मैंने देखा और समझा है, महिलाओं के लिए कहना चाहूंगा, जब ये महिला अपनी औकात में आ जाती है, जब ये महिला जाग जाती है, बड़े बड़े देवी देवता भी इनसे थर्राते हैं कि इनके आगे हम क्या बोले। हेलो, आप में वो शक्ति है, आप में वो ताकत है और आज मैडम आपको जगाने के लिए आई है। आरसी बिजनेस में इन महिलाओं का क्या रोल हो सकता है और कैसे कम टाइम में हम इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जा सकते हैं, इन सब के मैसेज के लिए आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में मैडम प्रीति दिवाड़िया, आपकी जोरदार तालियों के बीच में।
मुझे लगता है सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सभी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया और बहुत बहुत आपका वेलकम है यहाँ पे कामयाबी की इस दुनिया में जहाँ पे एक आम आदमी को खास बनाया जाता है। तो नाम मेरा हुआ मिसेस प्रीति रूपराम रिवाड़िया और कितने लोग हैं जो आज यहाँ पर पहली बार आए हैं जैसा पता लग जाएगा। थैंक यू। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। थोड़ा सा जोश और जुनून के साथ बोलेंगे जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू। और सबने परिचय दिया, सबने बताया इस बिजनेस को कैसे हमने बिल्ड किया। तो बिजनेस के बारे में बताऊं तो आज से लगभग 9 साल से पहले हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया और मैं लकी मानती हूँ खुद को। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे ऊपर बालाजी महाराज का अच्छा आशीर्वाद था। हमारे माता पिता के किए गए कोई अच्छे पुण्य कार्य थे जिनकी बदौलत हमें आरसीएम मिला और आरसीएम हमारे जीवन में आया। और मुझे लगता है अगर आरसीएम हमारे जीवन में नहीं आता तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि जहाँ तक आज मेरी शादी को 12 साल हो गए, मैंने इतना तो सीखा है, इतना तो दुनिया देखी है कि आरसीएम से पहले हमारे घर वाले हमारी नहीं सुनते थे तो आप लोग हमें क्या सुनते। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि जहाँ हमारे घर वाले ही हमारी नहीं सुनते थे वहाँ आप सभी प्यारे प्यारे हमारे भाई बहन हमें 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये टिकट देके भी सुनते थे। तो ये है सब कुछ ड्यू टू आरसीएम है ये। तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत प्यारा बिजनेस है। सबके साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया हमने और शुरू में ये विजन क्लियर हुआ था, ये बात समझ आ गई थी कि अगर अपने जो भी ड्रीम है, देखो आरसीएम बिजनेस जो है ड्रीमर लोगों का बिजनेस है। सर हमेशा कहते हैं और मैं भी कहूँगी ये कोई दाल रोटी का जुगाड़ करने वालों का बिजनेस नहीं है, ये ड्रीमर लोगों का बिजनेस है जो बड़े ड्रीम देखते हैं। बट ड्रीम देखना एक अलग बात होती है, उनको पूरा करना भी एक अलग बात होती है। खाली ड्रीम देखने से ड्रीम पूरे नहीं होते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है। सर ने हमारा स्ट्रगल आप लोगों को बताया, ये कुछ भी नहीं था, ये तो छोटा सा एक ट्रेलर था। बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं। आज कभी कभी सोचते हैं यार इतनी मुश्किलें सहन कर ली, इतनी दिक्कतें सहन कर ली, बट वो सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा विजन क्लियर था, हमारे ड्रीम बड़े थे। और जब ड्रीम बड़े होते हैं तो इंसान किसी भी चीज़ से टकरा जाता है। हमारे ड्रीम बड़े थे क्योंकि हम चाहते थे जब हमारे बच्चे होंगे तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, जब हमारा घर बनेगा तो बहुत अच्छा घर बनेगा। और ये सच में सर ने करके दिखाया। आरसीएम में लगातार मेहनत की, बहुत सारी रुकावटें आई, आप जैसे लोगों के साथ भी आती हैं। जब आप किसी को प्लान देने जाते हो, लोग आपको मना कर देते हैं तो आप ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये बिजनेस हमारे काम का नहीं है, ये बिजनेस हमसे नहीं चलेगा। पर ये ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें हमारे साथ भी आई हैं, आपके साथ भी आएंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये मुश्किलें, ये दिक्कतें नहीं आएंगी तब तक आप लोगों को आगे बढ़ने का वो हौसला नहीं मिलेगा, आपको लगेगा नहीं। क्योंकि कामयाबी जो होती है ना वो हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। खैरात में तो कुछ भी नहीं मिलता है और कामयाबी मैं चाहती भी हूँ और मुझे पता है जो चीज़ हमें स्ट्रगल करके मिलती है, संघर्ष करके मिलती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे आए, जिनको भी सेलिब्रेट किया गया, जिन्होंने भी बहुत अच्छी अचीवमेंट ली, उन सबको बधाई। और मैं इसी से ये शुभकामनाएं करती हूँ कि आप आगे भी बड़े बड़े लेवल अचीव करोगे, आपको जो भी टारगेट दिए जाते हैं उन टारगेट को अचीव करोगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि अक्टूबर मंथ में हमें जो भी टारगेट मिले थे, अक्टूबर मंथ के आज 28 तारीख होगी, लगभग 3 दिन बचे हैं। तो अगर हम चाहते हैं उन बम्पर प्राइस में हमारा नाम आए, उन लिस्ट में हमारा नाम आए, तो हमें उन टारगेट की टिकट खरीदनी होगी। मतलब हमें उनमें से कोई ना कोई टारगेट अचीव करना होगा, तभी हम नेक्स्ट मंथ उन टारगेट को दोबारा अचीव कर पाएंगे। और मेरी बहनों से इतनी ही गुजारिश है, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हम चूल्हा चौका संभालते हैं, हम घर संभालते हैं, हम सबको संभालते हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने हमारा माइंड सेट कर लिया है कि हम सिर्फ घर को ही संभाल सकते हैं, हम सब कुछ संभाल सकते हैं। आज आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो ट्रक भी चलाती हैं, जो प्लेन चलाती हैं, जो ट्रेनें भी चलाती हैं और